अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे एमडीका 2025 के फ़िज़िक्स का सिलेबस। ठीक है, जो पीएमडीसी ने एक ड्राफ्ट इशू करा है जिसके अंदर हमने सिलेबस देखना फ़िज़िक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, या जो भी उन्होंने वेटेज बताई है, डिफ़िकल्टी लेवल बताया है। आज हम उस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बायोलॉजी को देखा था कि बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर ऐड की भी हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने 24 के सिलेबस से 2025 में उन्होंने जो है कैंसिल करी हुई है कि ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम फ़िज़िक्स का देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर या हम वेटेज और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स में आपको नज़र आ रहा है कि वेटेज इसकी 27% है। मींस कि 54 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 200 फ़िज़िक्स के आने हैं, जिसमें से आपके 20% एमसीक्यूज़ ईजी हो सकते हैं, 60% मॉडरेट और 20% हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो फ़िज़िक्स की जब आपने प्रिपरेशन करनी है, किसी भी चैप्टर को आपने प्रिपेयर करना है, तो आपने इसको इस लेवल को देखते हुए आपने अपने सब्जेक्ट को या अपने चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हैं जैसे वर्क, फोर्स एंड मोशन वाला, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या चीज़ें हैं जो कि आपके पास इजी लेवल की हो सकती है, मॉडरेट लेवल की या हार्ड लेवल की। ठीक है, बेस्ट जो तरीका होता है एमडीकैट को प्रिपेयर करने का वो यही है कि अब आप अपने माइंड में उसको किस तरीके से एनालिसिस करें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास बनकर आ सकता है। ये जो लाइन दी हुई है ये बुक की लाइन है, लेकिन ये एज इट इज़ तो नहीं आएगी बुक में। आपको पता है कि अब एमडीकैट में क्या होता है कि चीज़ें आपकी बुक की होती हैं, लेकिन आपके पास उसको वो घुमा फिरा के या फिर एक कॉन्सेप्चुअल वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने अपने इस डिफ़िकल्टी लेवल को माइंड में रखना है, आपने वेटेज को जहन में रखना है। बायो के उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अगर 68 एमसीक्यूज़ आपके आ रहे हैं, और अब अपनी बायो की, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं है, जिसमें आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। बायो इज़ टोटली अबाउट रट्टा। सही, 2-3 चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर आपके बायो में 68 में से 60 मार्क्स आ जाते हैं तो विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, नॉट ओनली गुड बट मोर देन इनफ, आपके बाकी सब्जेक्ट्स को वो कवर अप कर लेगा। इसी तरीके से फ़िज़िक्स में आ जाएं तो आपने अब चैप्टर्स का हम बात करें, सही, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट के ऊपर। तो आपको पता है कि यहाँ पे देयर आर 13 चैप्टर्स जो कि कम्प्लीटली दोनों बुक से इसको कंबाइन करके उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 13 चैप्टर्स हैं जिसको आपने प्रिपेयर करना है अपनी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर फिजिक्स बुक से। ये क्वेश्चन आपका होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप रिपीटर हैं, आपने पिछले साल अपना जो है ये 2 साल पहले आपने एमडीकैट दिया है और इस साल आपकी बुक्स चेंज हो गई हैं, या लास्ट ईयर आपकी बुक्स चेंज हो गई थी, तो आपने कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो आपने जो इस साल बुक जो है फॉलो की जा रही है सिंध बोर्ड में, वो बुक चेंज हुई भी है, वो जो है आपके पास उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुई भी है, तो आपने उसी बुक को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप रिपीटर हैं तो वो आपके लिए अलग से पेपर आपकी पुरानी बुक में से बना कर देंगे, नहीं। आपने क्या करना है, आपने अपनी न्यू बुक को फॉलो करना है। तो ये 13 चैप्टर्स आपने देखने हैं कि आपके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और सेकेंड ईयर फिज़िक्स में किस तरीके से इसको दिया हुआ है और किस तरीके से इनको आपने पढ़ना है। ठीक है, अब पीएमडीसी ने एक और चीज़ आपके लिए आसानी कर दी कि सिर्फ कंटेंट नहीं बताया बल्कि साथ में उन्होंने उस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए कि ये आपके जो चैप्टर हैं, आपको इस चैप्टर में से इतनी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम ये आपका चैप्टर दिया हुआ है, तो क्या हम चैप्टर में से सिर्फ यही टॉपिक्स करें जो हमें पीएमडीसी ने दिए हुए? तो ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो भाई पूरा चैप्टर करेंगे और सिर्फ सिंध बोर्ड से नहीं, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सब जगह से करेंगे। तो ये 2 कैटेगरीज होती है बच्चों की। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीएमडीसी को ही फॉलो करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर एफिशिएंट या ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने एक ही चैप्टर के ऊपर 2 महीने लगा देते हैं। सही है, तो आपने क्या करना है, कहते हैं ना मियाना रवि, वो इख्तियार करनी है और आपने उस तरीके से चलना है। आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पीएमडीसी ने बताए हुए हैं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने लाजमी करने हैं।
ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप जिस भी बोर्ड के हैं, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड, आपने उस चैप्टर को उस बुक से कंप्लीट पढ़ना है, समझना है। सही है। तो ये मेरी एडवाइस होती है हमेशा। आपको पता है कि एमटीकेट के पेपर में कोई ना कोई मसले आ जाते हैं, तो वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस दे देते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं कि बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारे जो है बुक में तो था ही नहीं है, हालांकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। तो यही इसकी ट्रिक है कि आपने सबसे पहले अपने पास इन ऑब्जेक्टिव्स जो आपको कंटेंट बताया मैं यहाँ पे, सब टॉपिक्स आपने इनको कंप्लीट करना है। देन मेरा नहीं ख्याल कि इन सब टॉपिक्स के बाद कोई टॉपिक बचता होगा, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक रह गया है जो पीएमडीसी ने मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप उसको लाजमी करें। ठीक है। इन सब टॉपिक्स को लेकर आपने बहुत अच्छे से करने। अब जैसे फोर्स एंड मोशन है, तो इसके अंदर इन्होंने सब टॉपिक्स बताए हुए कि आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो, डिस्प्लेसमेंट में अब आपको उसकी डेफिनेशन पता हो, क्योंकि जब हमने बात करी कि इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो इजी लेवल में क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि वो डायरेक्ट आपसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ लें, या डेफिनेशन लिख दें कि किसकी डेफिनेशन है। तो इजी लेवल तो आपका कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पूछ लें, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछ लें, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन पूछ लें, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये इजी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि आपके जो सब टॉपिक्स हैं, आप यहाँ से इसको देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और आपने क्या क्या इन चीज़ों को करना है। इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक भी इन्होंने ऐड करा हुआ है, क्योंकि फोर्स एंड मोशन है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन करके आपके बुक में चैप्टर होगा आई गेस। तो ये है आपका, इस तरीके से सब टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। अब आ जाए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ठीक है। जब आप सब टॉपिक्स अपने देखोगे ना, उनको कवर करोगे, तो आपने साथ में क्या करना है, इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि वो किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। अब लिखा हुआ डिस्क्राइब द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अब आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो करा, लेकिन आपने इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं करा। आपने बुक में से देख तो लिया, लेकिन आपने क्या करा यहाँ पर, सिर्फ जिससे यहाँ पे लिखा भी सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब आपने ये चीज़ यहाँ से सब टॉपिक से देखी, आपने बस उसी को पढ़ लिया कि फर्स्ट लॉ किया, सेकंड लॉ किया, थर्ड लॉ किया है। लेकिन यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आकर इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर, मैं आपको इसको मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाला, कि इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने बताना है। अब यहाँ पर कहीं पे भी आपको ये चीज़ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ बस मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। मेरा मकसद यही है इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में बताने का, कि वरना तो आपको पता है कि आपके पास PDF तो आपको ईजिली अवेलेबल होता है, गूगल के ऊपर भी, वेबसाइट के ऊपर भी, आप उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इस सिलेबस को पढ़ना किस तरीके से और इस सिलेबस को समझते हुए अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू करना है, वो चीज़ मैं गाइड कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आपको ये चीज़ नज़र आई कि आपने सिर्फ सब टॉपिक्स ही नहीं देखने, लेकिन आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के भी क्वेश्चंस को देखना है कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं लिखा हुआ जो मैंने कवर नहीं किया हो। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इस चैप्टर की हो गई। नेक्स्ट चैप्टर पर है वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पर आपने वही अगेन सब टॉपिक्स देखे, सब टॉपिक्स के बाद आपने उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब जैसे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि एमडीकैट इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल पेपर, यहाँ पर आपको डिफरेंसेस लिखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, आपने अपनी माइंड मैपिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। वहाँ पर डिफरेंस लिखने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाए, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आ जाए जहाँ पर आपको सिर्फ 1 सेकंड का आंसर हो, जहाँ पर आपको सिर्फ माइंड में याद आए कि हाँ ये इस चीज़ का डिफरेंस था, ये चीज़ थी। तो इस तरीके से आपके पास वो क्वेश्चंस माइंड में क्लिक करें। ठीक है। तो अगेन वही सब टॉपिक्स के साथ अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें। फिर थर्ड चैप्टर पर आया हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। यहाँ पर आपने सब टॉपिक्स देखे एंड देन आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। अगर मैं कहूँ, ये चैप्टर बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान और क्या है, बहुत ज़्यादा मज़े का चैप्टर है। ठीक है।
ये यहाँ पे हो गया कुछ गड़बड़। बाकी खैर ये जो टॉपिक्स हैं आपके रिलेशंस वाले, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आपके MCQs में बहुत हेल्प भी करते हैं और बहुत आसान भी होते हैं। 4th चैप्टर है वेव्स। वेव्स में आपके अच्छे खासे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, सब टॉपिक्स ये आपने कंप्लीट करा। दैन फिर आप आ जाए थर्मोडायनेमिक्स पे, आपके इसके सब टॉपिक्स हैं, लेकिन साथ ही इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी तरीके से आपने यहाँ पर इसके सब टॉपिक्स देखे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब टॉपिक्स देखे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे, ठीक है। अच्छा फिज़िक्स में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अभी एंड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर 8, इसके सब टॉपिक्स 3 ये मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। और फिर आपने इसको जाहिर सी बात है इसके जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को पता होना चाहिए कि क्या होती है, उसके क्या यूनिट्स होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये इसकी रिलेशन बनता है। बाकी आपके पास क्या है कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, आपको पता है कि MDCAT की ऑनलाइन क्लासेस भी मैं देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप उसके लिए कांटेक्ट करना चाहें या आपको MDCAT के लिए नोट्स चाहिए हो तो आप उससे के कमेंट्स के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको यहाँ पे नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से भी मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं जो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन 2 चैप्टर्स को कंबाइन पढ़ाती हूँ और कंबाइन ही इसके नोट्स बनवाती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर PMDC ने इसको डिवाइड किया हुआ है। आई गेस जो न्यू बुक आई है उसमें भी वो डिवाइड किया हुआ, डिवीजन हुई भी है, लेकिन पहले हमारे पास ये एक ही चैप्टर होता था, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अलग अलग टॉपिक्स होते थे। अब इन्होंने इन 2 टॉपिक्स को अलग से डिवाइड कर उसके सब टॉपिक्स दे दिए। जब आप इस चैप्टर को करने बैठेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर जब आप करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला भी, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक साथ कोरिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो MDCAT में होता है यही है कि आपने कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ना होता है। ये नहीं कि एक चैप्टर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप जो है ना 4 महीने बाद दूसरा चैप्टर खोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोरिलेट करके जब पढ़ा तो आपके लिए भी आसानी होगी और आपके नोट्स भी बहुत अच्छे और प्रिसाइज वे में बनेंगे। चैप्टर 10 इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर आपका बहुत छोटा सा है और इसमें 1-2 ही टॉपिक्स हैं जो कि MCQs में आ जाते हैं, अदरवाइज़ ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। फिर बात करें हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, तो यहाँ पर आपको इसके टॉपिक्स नज़र आ गए। ठीक है, अब आ जाएं आप चैप्टर 12 स्पेक्ट्रा में। ये भी आपको नज़र आ रहा है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम है। अच्छा वही बात अगेन कि कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जिसमें सिर्फ जैसे यहाँ पर एक ही सब टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन आप जब अपनी बुक को देखेंगे तो आपको बुक में बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मेरी माने, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम भी है और आपके पास इतनी एनर्जी भी है कि आप एक्स्ट्रा करना चाहें, तो चैप्टर्स को कंप्लीट करिएगा। एटलीस्ट जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, PMDC ने मेंशन किए हुए, उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट करिएगा, ताकि ऐसा ना हो। देखिए अभी की मेहनत इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा, लेकिन अगर अभी आप उस मेहनत में से लैग करें, उसको कम प्रिपेयर करें, तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े कि यार काश मैं पूरा ही चैप्टर कर लेता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ टॉपिक के ऊपर ही नहीं रहना। जैसे PMDC अपनी बात पर कायम नहीं रहता, वो पेपर कहीं ना कहीं से आउट आ ही जाता है, उनका क्वेश्चन ऐसा कोई आ ही जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपने चैप्टर को कंप्लीट प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपके जो सब टॉपिक्स हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने वहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने ये देखा कि क्या टॉपिक्स थे, ठीक है, उनके सब टॉपिक्स क्या थे, तो ये कंटेंट क्या था। पहले तो हमने ये चीज़ देखी, फिर उनके सब टॉपिक्स देखे और फिर उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब बात करें कि फ़िज़िक्स में को पढ़ना किस तरीके से या उसके नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, ये तो एक अलग वीडियो है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप नोट्स बनाना शुरू करें या एक चैप्टर भी प्रिपेयर करें, सबसे पहले आपने कंटेंट में से उस चैप्टर को पिक करना है कि आपने ये चैप्टर करना है। उस चैप्टर को फुली आपने
अब प्रिपेयर करना है, उसके टॉपिक्स बनाने या जो भी आपको सब टॉपिक्स दे में आपने वो करना है। अच्छा, सिलेबस की बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने पास जो है ना पीडीएफ में डाउनलोड करके रख लेते हैं और उसमें से देखते रहते हैं, करते रहते हैं। मेरी एडवाइस पर्सनली ये होती है कि आप इस पीडीएफ को, जो भी आपको वेबसाइट पर इशू किया गया है पीएमडीसी का सिलेबस, आप उसको अपने पास हार्ड कॉपी में, हार्ड फॉर्म में अपने पास रख लें, लाइक प्रिंट करवा के। अब उसमें से आप क्या करते जाएं, टिक करते जाएं, हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, अच्छा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। मतलब आप क्रॉस चेकिंग करते रहें तो आपके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ यार मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाती है। सेकेंड थिंग कि जो भी आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने उनको कंप्लीट देखा, उनको करा, उन क्वेश्चंस को उसी तरीके से पढ़ के समझ के आपने कर लिया। फिर आपने एक फार्मूला बुक बनानी है, उसी फार्मूला बुक बनाएं या फार्मूला शीट बनाएं चैप्टर की। लाइक आपने फोर्स एंड मोशन चैप्टर करा है, ठीक है, तो आपने चैप्टर के कंप्लीट नोट्स बनाए, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे, सब कुछ करो, और एंड में चैप्टर के आपने एक पेज के ऊपर उस चैप्टर में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ हुई हैं, जितने भी फार्मूला यूज़ हुए, आपने उनको एक पेपर पे लिख लिया। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा कि एट दी एंड आपके पास एक फार्मूला बुक तैयार हो जाएगी, एक शॉर्ट ट्रिक बुक तैयार हो जाएगी कि आपके पास हर चैप्टर के, आपने ऊपर चैप्टर की हेडिंग डाली और वहाँ पर आपने सारे फॉर्मूला या जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होनी है आपने उनको लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ये बहुत हेल्पफुल वे है नोट्स बनाने का और फिज़िक्स का प्रिपेयर करने का। एज़ यू ऑल नो दैट कि फ़िज़िक्स बहुत इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एडवाइसेस थी करने के लिए। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आप लोगों को पता है कि मैं आखिर में वीडियो के एक एडवाइस देती हूँ, एक जो है आपके पास मोटिवेशन होती है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कहा कि आपने अपने नाम के आगे एक जो है डॉक्टर टाइटल लिखकर कहीं पर भी आप लिख लें, अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में, अपने रजिस्टर्स में, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर। सही है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि यार ये अभी सिर्फ एमडी-कट की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन फिर भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा रहा है। उनकी बातों को रहने दें, सही है, सुने और दूसरे कान से निकालें, वो वाली बात। लेकिन क्या है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि जब आप जो चीज़ बनना चाहते हो ना, आप उसका ड्रीम देखो और उस टाइटल को अपने साथ नाम के लगाओ, तो आप उसके हिसाब से ही फिर मेहनत करते हो। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, अपना रजिस्टर खोलेंगे, अपनी कॉपी खोलेंगे, आपके सामने जब उसका नाम लिखा हुआ नज़र आएगा कि लाइक डॉक्टर इकरा, डॉक्टर जो भी आपने अपने नाम के आगे लगाया, तो आपको ख़ुद भी एक खुशी होगी और आपको एक कहते हैं ना, उसकी डिज़ायर और बढ़ेगी कि यार मैंने अब इसको पाना है। तो उसके लिए आप उसी हिसाब से फिर मेहनत भी करेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी लास्ट वीडियो की एडवाइस। आज के लिए मैं आपसे इतना कहूँगी कि लोगों की बातों पर और उनके टॉन्ट्स पर, उनकी जो है, कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करना चाह रहे होते हैं कि यार एमडी-कट तो तुम्हारे बस का नहीं है, स्पेशली फॉर रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपने ख़ुद को कॉन्फिडेंट रखना है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इज़ द की। ठीक है, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट रखना है कि आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट दे रहे हैं, और जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको उसका फिर बेस्ट रिज़ल्ट भी मिलता है। ठीक है, सो बस दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, केमिस्ट्री के बारे में हम सारा डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।